नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे 25 प्रश्नों की श्रृंखला को। आप अच्छे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चूँकि सुगबुगाहट होने लगी है आयोग की तरफ से भी, आप टीजीटी पीजीटी वाले अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेज़ी दीजिएगा। आज की क्लास में हम 25 प्रश्नों को देखें। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का हिंदी का जो है बैच संचालित है। टीजीटी और पीजीटी का जो भी बच्चे अभी समय है नाम मात्र शुल्क के साथ में अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो 9568802463 पे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। बहुत कम अत्यल्प शुल्क में हम आपको संपूर्ण टीजीटी पीजीटी का बैच प्रोवाइड करा रहे हैं और विस्तृत और अवधारणात्मक तथ्यों के साथ में। इसी के साथ में अगर बात करें, अगर आप आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर जो 125 प्रश्नों पर आधारित हैं, जिनमें 6250 प्रश्नों की टोटल श्रृंखला बन रही है। 6250 प्रश्न और 50 टेस्ट पेपर। 50 टेस्ट पेपर यानी कि आपके 50 दिन के रिवीजन अगर आप प्रतिदिन करते हो तो भी, और स्वयं का मूल्यांकन आप खुद कर पाओगे कि आपकी तैयारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है, आपके कितने प्रश्न 125 में सही हो रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, हर टॉपिक को हर पेपर में छुआ गया है। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी नाम मात्र शुल्क के साथ में है। मात्र 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ता है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं, और यदि डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो क्लास को लाइक कीजिए, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। जो तुच्छ मनुष्य होते हैं उनकी जो मित्रता होती है वो शीघ्र ही, जल्दी ही समाप्त हो जाती है, या हो सकती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। आपको बताना है इस भाव को कौन सी लोकोक्ति व्यक्त कर रही है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, कबहू निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसमें जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा कि ओछे की प्रीति या प्रीति बालू की भीत। इसका है कि कम ज्ञान, धन और सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे आप देखने को प्रयास करेंगे कि थोता चना बाजे घना, जिसमें कि कम व्यक्ति के पास पूंजी होती है या कम ज्ञान होता है तो वो अधिक दिखाने का प्रयास करता है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी वही है। और कबहू निरामिस होए न कागा, इसमें जो आपका सही विकल्प बनेगा वो डी विकल्प है, ओछे की प्रीति बालू की भीति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। आपको बताना है निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। तो यहाँ पे जिन रचनाकारों का हमें देखना होगा कि इनकी व्याख्या देखेंगे, उनको मौखिक रूप से व्याख्या देखते हुए पढ़ेंगे, वरना सीधे चलेंगे। निशा निमंत्रण के रचनाकार इनमें से कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन। अन्य रचनाओं में है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, विनय पत्रिका के तर्ज पे नाम दिया गया है, सप्तरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का अकाल, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूटे, दो चट्टाने, जाल समेटा। दो चट्टाने पर इन पर कौन सा पुरस्कार मिला है इनको आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामा है। आपको बताना है वयम रक्षामा किस विधा की रचना है। निबंध संग्रह, काव्य नाटक, संस्कृत नाटक या उपन्यास। वयम रक्षामे की बात करें तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, किसकी, तो चतुरसेन शास्त्री की। अब चतुरसेन शास्त्री की बात करें, इनकी अन्य रचनाओं में है वैशाली की नगरवधु, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह,
आलमगीर, सोना और खून, आत्मदाह, नरमेध, अमर अभिलाषा, अपराजिता, ये सभी चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रत्यक्ष का विलोम है, आपको बताना है प्रत्यक्ष का विलोम क्या है। समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम है वो विकल्पों को देखते हुए परोक्ष है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, आपको बताना है नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है या नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है। भट्टलोल्लट, भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है और किसका है ये, तो भरत मुनि का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, आपको बताना है नासिकेतोपाख्यान के लेखक इनमें से कौन है। लल्लूलाल, सदासुख राय, इंसानला खां, सदल मिश्र। तो नासिकेतोपाख्यान के जो रचनाकार हैं वो हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के। फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका भी संबंध है और नासिकेतोपाख्यान इन्होंने लिखा है। लल्लूलाल की बात करें तो प्रेम सागर है, प्रेम सागर। वहीं पे सदासुख राय या सदासुख लाल नियाज की बात करें तो सुख सागर है। और इंसानला खां की आप अगर बात करोगे तो इनकी प्रमुख है रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, आपको बताना है। जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है या डायरी है। तो अरे यायावर रहेगा याद ये आपका यात्रा साहित्य है और किसकी है, तो अज्ञे जी की। अज्ञे जी की ये यात्रा साहित्य है। और दूसरा है इनका एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल। बहता पानी निर्मल भी इनकी मानी गई है रचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है, आपको बताना है इनमें से महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। इसमें जो महादेवी वर्मा का नहीं है, मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन किसका है, तो अश्क का। अश्क यानी कि उपेंद्र नाथ अश्क जी का। आगे देखोगे आप तो रेखा और चित्र और इसी के साथ में है ज़्यादा अपनी कम पराई। बाकी सभी जो है महादेवी वर्मा के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, आपको बताना है इनमें कौन सी रचना महाकाव्य श्रेणी की नहीं है। कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, पल्लव। अब अगर इसमें बात करें तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त और आपके जो है प्रियप्रवास आप देखोगे हरिओद की है। पल्लव जो आपके पंत जी की है ये महाकाव्य श्रेणी की रचना नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना के रचनाकार हैं, आपको बताना है फूल नहीं रंग बोलते हैं ये किसकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, ए विकल्प आपका सही होगा। अन्य रचनाओं में है इनकी युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा। और अपूर्वा पर बात करें तो 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। फूल नहीं रंग बोलते हैं इस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको मिला है, केदारनाथ अग्रवाल जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है इनमें सत्य कथन कौन सा है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ए विकल्प। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, बी विकल्प। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सी विकल्प। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनमें जो गलत है आपको उसका चयन करना है। इसमें आपका डी विकल्प जो है वो गलत है, क्योंकि केशव दास जो हैं वो रीति मुक्त
काव्यधारा के नहीं बल्कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। अब कब प्रकाशित होता था? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक? तो उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर ने प्रकाशित करना शुरू किया था और ये प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था। जब प्रत्येक मंगलवार को, तो ये साप्ताहिक पत्र था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? आपको बताना है राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव है। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत, कृतिवास रामायण। तो आप सभी को पता है जो निराला कृत राम की शक्ति पूजा है, शक्ति काव्य, इस पर कृतिवास रामायण का जो है बंगला रामायण, उसका प्रभाव अधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? आपको बताना है इनमें कौन सा कवि है जो दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। इसमें जो आपका सही होगा वो होगा मुक्तिबोध, क्योंकि मुक्तिबोध जो है ये तार सप्तक के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? इन रचनाओं में आपको बताना है कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन, भारत भारती। अगर आप देखेंगे तो रसज्ञ रंजन ये निबंध लेख है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, बाकी सभी काव्य ग्रंथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरीशचंद्र थे? आपको बताना है इनमें से हरीशचंद्र की पत्रिका कौन सी थी भारतेंदु जी की। सरस्वती, कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सुकवि। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर कवि वचन सुधा जो है आपके बी विकल्प भारतेंदु हरीशचंद्र जी की पत्रिका थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब निकली थी कवि वचन सुधा? तो 1884 बनारस से प्रकाशित होती थी। ठीक है, अन्य पत्रिकाओं में हरीशचंद्र मैगजीन है 1873 से, बालाबोधनी है 1874 से। सरस्वती के यशस्वी संपादक में आप देखेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, नागरी प्रचारणी के संपादक जो है, और 1896 में निकलनी शुरू हुई थी। और सुकवि के संपादक जो हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, जयमयंक जसचंद्रिका के रचयिता हैं। आपको बताना है जयमयंक जसचंद्रिका किसकी है। भट्टकेदार, नरपति नालय, नल्ल सिंह या मधुकर कवि? तो जयमयंक जसचंद्रिका जो है मधुकर कवि। देखिए, जो जयमयंक जसचंद्रिका, चंद्रिका जो चांद से होती है वो मधुर होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, संवत 1650। आप सभी को पता है कि जब हम मानस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है कि संवत 1631। तो ये जहाँ पे जो है आपका सही विकल्प होगा ए विकल्प, संवत 1631 में उन्होंने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आपको बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य कौन है। केशवदास चिंतामणि, मतीराम चिंतामणि, बिहारी। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा चिंतामणि। केशवदास को ना मानकर शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीति काव्य का या रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। हमने आपको बताया था कि जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कन्फ्यूजन हो तब आप वो वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। इसमें जो आपका सही विकल्प है ए है। अगर इसके बाद भी आपके किसी विकल्प में डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुआगतम में कौन सी संधि है? आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है।
गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो सुहागतम में जो है आपके यण संधि है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों में समानता सी रहती है, जैसे लाभ और हानि। द्विगु समास में संख्यावाची होती है। तो जय और पराजय योजक चिन्ह जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, आपको बताना है इससे क्या तात्पर्य है। अंधे की लकड़ी, वैशाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी का मतलब है कि एक ही सहारा होना, कहते हैं अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना या एक ही सहारा होना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, आपको बताना है कि इनमें लोकोक्ति कौन सी है। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली या तूती बोलना। तूती बोलना आप देखोगे कि एक ही क्षेत्र में आपकी ज़्यादा जहाँ भक्ति हो, आपके सब बात मानते हो, लेकिन यहाँ पे लोकोक्ति की बात आई है, बाकी सब मुहावरे हैं। तो यहाँ पे है जहाँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? आपको बताना है। जो 11 वर्ष का समय है शुक्ल जी की कहानी रचना, वो किस विधा की है? कहानी, उपन्यास, डायरी, संस्मरण। तो रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जो है ये कहानी विधा की रचना है, कहानी विधा की है 1903 में। आगे बात करें तो प्रश्न आपके 25 प्रश्न हुए। आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ ही यदि किसी प्रश्न में डाउट है तो वो भी बताइएगा। जितना हो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। चैनल पर जब आप आते हो DS एकेडमी के, तो क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम प्रतिदिन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला। और जितना हो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए नाम मात्र शुल्क के साथ में आप शुरू में दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।